Hello everyone, welcome to your channel NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine. In this class, we will discuss about chapter first, knowing our numbers part 2. प्रीवियस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी नंबर को एज इट इज़ लिखना, सिर्फ उसमें उसे कुछ कॉमाज के द्वारा उसे सेपरेट कर देना. और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है जब किसी नंबर को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, उसे हम बढ़ा कर लिखते हैं. तो चलिए हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे. सो स्टैंडर्ड फॉर्म, अ नंबर when writing in numeral separate by commas is said to be written in its standard form. जब भी किसी नंबर को हम लिखते हैं, किसी न्यूमेरल को हम लिखते हैं, तो उसे कॉमाज के द्वारा उसे सेपरेट किया जाता है, तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है 2517. अब हमने इसमें कहीं भी कॉमा नहीं लगाया हुआ है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें हमें कॉमा लगाना है. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हमें इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है, या फिर हमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखना होता है. 2000, तो हम 2 के बाद इसमें कॉमा लगाएंगे. 517, ऐसे हम नेक्स्ट को करेंगे. हम इनमें सबसे पहले हमें प्लेस का भी पता होना चाहिए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. जो हमारा फर्स्ट कोमा होता है वो 100 से पहले लगता है, और जो हमारा हम दूसरा कोमा लगाते हैं वो 10,000 के पास लगाते हैं. उसके बाद हम लाख, और फिर हमारा CR करोड़ आ जाता है उसमें. ओके, अब इसमें हमें कॉमास लगाना है. हम कैसे लगाएंगे, इसमें है 17,401. तो 17,000 के बाद कॉमा लगेगा. देन 100, टेंस एंड वंस, 401. ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसमें है वंस, टेंस, 100, एक कॉमा हम यहाँ पे लगाएंगे. फिर है 1000, 10,000. उसके बाद अगर नंबर होते तो हम उधर कॉमा लगाते, अदरवाइज वहाँ पे नंबर नहीं है तो हमें यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब लिखेंगे 60,019. 60,019, इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म. इसमें नंबर जैसे है, आपको नंबर वैसे ही लिखना होता है, सिर्फ उन नंबर्स को हमें सेपरेट करना होता है बाय कॉमाज. नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना होता है, उसे बढ़ाकर लिखना होता है. इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट द नंबर बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. हमें इसमें हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को, हर एक नंबर को उसकी वैल्यू को शो करना होता है इसमें. जैसे कि मैंने आपको प्लेस वैल्यू निकालना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में. उसमें हमने ऐसे ही किया था कि हर एक डिजिट की हम प्लेस वैल्यू उसमें निकालते थे, हर एक डिजिट की वैल्यू निकालते थे उसमें. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है. जैसे कि देखिए 75,000, उसके बाद हमने कॉमा लगा रखा है 263. अब इसे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनके प्लेसेस क्या है. वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. अब हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं पहले. तो 3 है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वंस प्लेस होता है उसमें हमारी फेस वैल्यू और उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल होती है. 6 की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 6. ये हमारे 10th प्लेस पे है, तो इसमें 10 लगेंगे, क्योंकि 10 में 10 लगती है. आप इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. जो हमारा 10 है उससे पहले सिर्फ एक नंबर है, तो उसके बाद हम 6 के बाद सिर्फ एक 0 लगाएंगे. नेक्स्ट है हमारा 2 के बाद सिर्फ 2 नंबर है. 6 और 3 2 नंबर है, तो 2 के बाद हम 2 0 लगाएंगे यहाँ पे. ऐसे हमारा 5 होता है. 5 के बाद कितने नंबर्स है, 1 2 3, तो 5 के बाद हम 3 नंबर्स लगाएंगे. 7 के बाद कितने डिजिट्स है हमारे, 1 2 3 4 है, तो इसके बाद हम 4 0 लगा देंगे.
लेकिन ये हमने इसकी प्लेस वैल्यू निकाली है। जैसे प्लेस वैल्यू निकलती है ऐसे ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें अगर रीड करना आना चाहिए नंबर, अगर हमें नंबर रीड करना आता है तो हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने रीड किया 75,263, हम लिखेंगे 70,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 75,263। तो ये हो गई इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, अब इसमें हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2517। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? हाँ, क्योंकि इसे कॉमास के द्वारा इसे सेपरेट किया हुआ है। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7, 1 की प्लेस वैल्यू होगी 10, 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500 और जो हमारा 2 है उसकी प्लेस वैल्यू होगी 2000। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? 2000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 7, 2517। ये हो गई हमारी इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। जो नेक्स्ट है वो है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। इसमें हमें नंबर्स को कंपेयर करना होता है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन से नंबर हमारे इक्वल है। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9,120, 19,417। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें उनके डिजिट्स काउंट करने चाहिए। फर्स्ट रूल यही होता है कि हमें उनके डिजिट्स काउंट करने चाहिए। इसमें हम देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स है। और आपको पता ही है कि जो 4 है वो छोटा नंबर है और जो 5 है वो बड़ा नंबर है। तो जो ये हमारा 19,417 है ये नंबर हमारा बड़ा होगा। और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ जो साइन होता है उसका फेस ओपन होता है ऐसे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 7,986, 10,245। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहला रूल हमारा यही होता है कि हमें डिजिट्स को काउंट करना होता है। हम डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 डिजिट है, 1 2 3 4, इसमें हमारी 4 डिजिट्स है। तो आपको पता ही है कि जो 4 नंबर है वो छोटा होता है और जो 5 नंबर है वो बड़ा होता है। इसलिए जो हमारी ये 5 डिजिट्स है ये नंबर हमारा क्या है, बड़ा है। तो इसकी तरफ जो ये साइन लगाते हैं हम, इसका फेस ओपन होगा। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ जो साइन है हमारा उसका फेस ओपन रहता है और जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ जो हमारा साइन होता है उसका फेस क्लोज होता है। नेक्स्ट में देखते हैं हम 80,615, 78,976। अब इनकी डिजिट्स काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो दोनों में 5 डिजिट्स हो गई। तो हम इस पर अपना रूल सेकंड अप्लाई करेंगे कि जब नंबर्स की जो डिजिट्स होती है वो सेम होती है तो हम लेफ़्ट साइड से उस नंबर को चेक करना स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड से यहाँ से। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर 8 है और यहाँ पर है 7। और आप जानते हैं जो 7 नंबर है वो हमारा छोटा है और जो 8 नंबर है वो हमारा बड़ा है। इसलिए जो हमारा 80,615 है ये नंबर हमारा बड़ा होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स का मतलब होता है कि हमें नंबर्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। या तो हमें उन्हें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना होता है या हम उन्हें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं। इसलिए नंबर्स को अरेंज करने के 2 ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर गो ऑन बिकमिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब नंबर्स हमारे बिकमिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर, हमारे जो नंबर्स होते हैं वो और बड़े और बड़े और उससे बड़े होते हुए चले जाते हैं, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं वो नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा देन उससे बड़ा सबसे बड़ा नंबर हम लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 4 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें अरेंज करना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर देन उससे बड़ा नंबर। तो सबसे पहले हमने कंपेयरिंग नंबर में रूल लगाया था, फर्स्ट रूल की, यहाँ सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे 5 डिजिट्स है। अब सभी में डिजिट सेम है, तो हम यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट साइड से इन नंबर को हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। अब आप लोग बताइए मुझे कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है हमारा 2, तो जो ये नंबर है ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। और असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं नंबर्स को, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर देन उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 25, 25,097। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। अब ये तो हमारा हो गया, इसे नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम 975। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 5, इसमें लिखेंगे 52,709। अब ये नंबर भी हमारा हो गया है। अब ये 2 नंबर बचे हैं, इनमें से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे है 9 और यहाँ पर है 7, तो जो हमारा 7 है वो छोटा होता है और जो हमारा 9 है वो नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 72,590। और जो नेक्स्ट अब हमारा लास्ट में सिर्फ ये नंबर बचा है, ये नंबर सबसे बड़ा है 90,725। ऐसे इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम। इसमें भी हमारे पास 4 नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। इसमें हम डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें सभी डिजिट्स हम जो नंबर्स हैं उनमें सभी में 5 डिजिट्स है। तो हम अपना रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि इन सब का जो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नंबर है उसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। कोई बात नहीं, हम इससे नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेकंड नंबर पे। यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो अब आप देखिए ये सब नंबर्स अलग अलग है, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा 1। तो सबसे जो छोटा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 11,210। ये नंबर हमने लिख लिया। अब जो बाकी 3 नंबर बचे हैं उनके सेकंड नंबर को कंपेयर करते हैं 5 6 3। जो यहाँ पर ये 3 लिखा है ये सेकंड नंबर पर आएगा हमारा 13,715। उससे नेक्स्ट अब ये नंबर भी हमने लिख लिया है। उससे नेक्स्ट देखते हैं 5 और 6। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5। तो उसके बाद लिखेंगे हम 15,130। ये नंबर हो गया हमारा। इससे नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा सिर्फ एक ही नंबर बचा है 16,740। 16,740। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि डी से डिसेंडिंग और डी से डिक्रीजिंग, हम इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे हम इसमें। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर दिए हुए हैं। हम अपना रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, इन सब की डिजिट्स को काउंट करेंगे। इन सब में 5 डिजिट्स दी हुई है हमें। ओके,
यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम इसका रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट साइड से इनके फर्स्ट नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 1 4 2 देन 8। ओके, अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 8। तो जो हमारा 83,597 है वो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब ये नंबर हमने लिख लिया है, बाकी बच गए हमारे 3 नंबर। अब इनमें से हमें देखना है कि 8 से छोटा नंबर कौन सा है। 1 4 2। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। अब हम लिखेंगे 48,375। उससे नेक्स्ट हम देखते हैं, ये नंबर हमारा हो गया। उससे नेक्स्ट देखते हैं 1 और 2, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2। तो हम लिखते हैं 25,795। उससे नेक्स्ट हमारा लास्ट में यही बच गया एक ऑप्शन लास्ट, 19,284। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें इसमें हम सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं सब में 5 डिजिट है, इन सब में 5 डिजिट्स है। तो हम अपना रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और हम इनके फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। 2 2 2 और 3। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारा? 3 वाला। तो 33,745 नेक्स्ट होगा हमारा। अब इनमें से ये नंबर हमने लिख लिया है, ये 3 नंबर बच गए। इन सब में देखो फर्स्ट डिजिट 2 2 2 है, तो हम इनका सेकंड डिजिट को कंपेयर करते हैं। 4 4 2। जो हमारे 4 है वो 2 से बड़े हैं, लेकिन ये दोनों अब सेम है, तो हम इनसे इसके थर्ड डिजिट को कंपेयर करते हैं। 5 और यहाँ पर है 6। तो हमारा जो 6 नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 24,645। ये वो नंबर हमारा हो गया। इससे थर्ड नंबर पर अब हमारा आएगा, यहाँ पर है 2 4 5 और यहाँ पर है 2 2 4। तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा और ये नंबर हमारा सबसे छोटा होगा। 2 4 5 6 9 24,569। और जो लास्ट में नंबर होगा हमारा यही बच गया अब 22,413। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ न्यूमेरल्स दिए गए हैं जिन पे हमें टिक करना है कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इनमें। ठीक है, तो हम पहला नंबर देखते हैं। इसमें हमें 6 डिजिट दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं इस पर कि इसमें हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन में डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि सभी में 5 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो हम रूल नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर को हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं 5 5 8 7 5 7। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? 84,598। और अगर हमें इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पूछा जाएगा तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे 5 5 8 7 5। सो हमारा सबसे छोटा वाला नंबर है, इसमें 5 आ रहा है, लेकिन 5 में भी देखो कि 3 जगह 5 है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम इनके सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे। 3 3 3 7। यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है, तो ये नंबर तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पर अभी 2 नंबर बच गए ये। अब इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा। तो इनके जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स है वो सेम है। हमारा थर्ड डिजिट आता है 7 और यहाँ पर है 0। तो 7 छोटा होता है या 0? तो हमारा 0 छोटा होता है। तो ये जो हमारा क्या होगा? ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये हमारा होगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा यहाँ पे। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। इसमें भी हमें 6 डिजिट्स दिए गए हैं और इसमें हमारा रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले हम इनके डिजिट्स काउंट करेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होगी वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 1 2 3 4। अब जो नीचे के जो ये दो नंबर हैं इनमें जो डिजिट्स है वो 4 है, इसका मतलब कि ये नंबर तो बड़े होंगे नहीं। जो हमारे ऊपर के जो ये 4 नंबर है इनके सबके डिजिट्स 5 है, तो मतलब अब इन्हीं में से कोई नंबर है जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा। अब इनमें जो हमारा रूल नंबर 1 है वो इन चारों डिजिट्स में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपना रूल नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इनके फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, लेफ्ट साइड से उसके फर्स्ट डिजिट को देखेंगे हम। 4 1 7 2। तो जो हमारा 7 है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा यहाँ पे। और अगर इसी सवाल में हमसे स्मॉलेस्ट नंबर को पूछा जाएगा तो हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। हम वही है कि रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करके अपना इसमें डिजिट्स को काउंट करेंगे। जैसे कि इसमें तो हमारे सबके 5 डिजिट्स थे, यहाँ पर हमारे 4 डिजिट आए थे, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का 4 डिजिट सेम हो गए, तो हम इनका फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे 3 और 9। हम जानते हैं जो 3 है वो छोटा नंबर है, जो 9 है वो हमारा बड़ा नंबर है। जो 3 होगा वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर से ही रिलेटेड है। टिक द न्यूमेरल विच रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें उस नंबर को टिक करना है जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं और सभी की जो डिजिट्स है वो 5 है, तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होता है। हम यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे अपना, और इनके लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 1 3 2 8 1। तो जहाँ पर ये 1 है ये हमारे सबसे स्मॉलेस्ट है, हमारा जो 1 है। लेकिन इसमें अब ये दोनों सेम है 1, तो हम इनके सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे 9 एंड 3। तो जो हमारा 3 है वो हमारा स्मॉल नंबर है, 9 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा ये 13,660। ऐसे ही हमारा जो बी ऑप्शन है वो है हमारा, इसमें भी हमें ऐसे 5 नंबर्स दिए गए हैं और जो सभी के डिजिट्स हैं वो सभी की डिजिट्स 5 है। तो हम इसमें फर्स्ट नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। 1 1 1 1 एंड 7। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो नंबर है वो इन चारों में सेम है 1 1 1, तो हम इनका सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे 7 8 3 1। जो ये हमारा 1 है ये इनमें सबसे छोटा नंबर है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 11,512। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ एरियाज दिए गए हैं और हमें इन्हें अरेंज करने के लिए बोला है। सबसे पहले इसमें मिज़ोरम का दिया गया है हमें 21,081, मणिपुर का 22,327, असम का दिया गया है 78,438 और त्रिपुरा का दिया गया है हमें 10,486। हैविंग द लार्जेस्ट एरिया टू द स्टेट हैविंग टू द लीस्ट एरिया। हमें लार्जेस्ट मतलब कि बड़ा और लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा, मतलब कि हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमें लार्जेस्ट एरिया देखना होगा कौन सा होगा। इन सब में हम देख पा रहे हैं कि सभी में हमारे 5 डिजिट्स हैं, तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से इसका फर्स्ट नंबर कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 2 7 2 1। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, असम का है हमारा, असम का नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 78,438। अब जो 7 से थोड़ा बड़ा नंबर है वो कौन सा होगा 2 2 1। तो यहाँ पर जो हमारा 1 है वो तो सबसे छोटा हो गया। अब ये दोनों 2 2, अब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो दोनों का सेम है, तो हम इसमें सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे 1 2। जो हमारा 2 है वो बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा मणिपुर का आएगा, उसके बाद एरिया 22,327। जो हमारा नेक्स्ट होगा, अब हमारा ये नंबर हो गया है, मणिपुर का हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं मिज़ोरम और त्रिपुरा में से कौन सा बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर है हमारा 21 और ये है हमारा 10। तो 21 हमारा बड़ा होता है, तो 21,081। जो हमारा नेक्स्ट लास्ट होगा वो होगा हमारा त्रिपुरा का 10,486।
अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर में जब हम किसी एक नंबर को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सक्सेसर बन जाता है। यदि हम किसी नंबर में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या उसे माइनस कर देते हैं तो वो हमारा प्रीडिसेसर बन जाता है। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें इसमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है, हम इसमें सक्सेसर निकालना है हमें। तो सक्सेसर क्या होता है कि जब हम इनमें 1 नंबर को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा होगा 1 2 3 और हमारा होगा 9। ये होगा हमारा 9321। सक्सेसर का मतलब ये होता है कि हमें इनके 1 डिजिट में 1 नंबर को ऐड कर देना होता है। 10 4 4 5 7 75,440। ऐसे ही हमारे जो दोनों नेक्स्ट सम है वो ऐसे ही होंगे, उनमें भी हम 1 को ऐड करेंगे और इसमें भी हम 1 को ऐड करेंगे। 10 10 10 जो हमारा नेक्स्ट होगा वो भी 9 1 10 10 1 4 5। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इसमें हमें इनका प्रीडिसेसर निकालना है। प्रीडिसेसर में क्या होता है कि हमें 1 को माइनस करना होता है। हम इनमें से 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनमें से। 8 में से 1 जाता है 7 4 5 6 4 3 2 7 2। सो इस तरह से हमारा जो सक्सेसर होता है उसमें हम +1 करते हैं और जो हमारा प्रीडिसेसर होता है उसमें से हम 1 को माइनस कर। टॉपिक समझ आया होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।